हाय गाइस। आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9। आइए इसको देखते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आकृति 6.39 में, ये बेटा इसकी आकृति दी हुई है में ए बी सी, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक त्रिभुज है ए बी सी और ए एम पी, और बेटा ए एम पी क्या है, एक समकोण मतलब एक समकोण त्रिभुज ए एम पी में बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज बेटा ए बी सी, यानी कि कोण बी बराबर कोण एम। एक तो चीज़ क्लियर यहीं पे हो गया। ठीक है बेटा, जिनके कोण बी और एम क्या है बेटा, आपके समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी, ये देखिए जो त्रिभुज ए बी सी है वह समरूप हो त्रिभुज ए एम पी के। पहला तो ये, दूसरा क्या कह रहा है कि जो सी ए है अपान किसके हो बेटा, पी ए के बराबर होना चाहिए बी सी, जो बी सी है वह किसके होना चाहिए, एम पी। ये तो बहुत सिंपल है। यदि हम इन दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे, तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो ऑलरेडी समानुपाती होती हैं। दूसरे में तो कुछ करना नहीं है, बस पहले में फटाफट बेटा हम कर देते हैं। तो चलिए आइए और इसका क्या करते हैं, मक्खन बनाते हैं। तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसमें हम तुरंत पहले को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे बेटा, पहला। तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, एकदम दो लाइन का बेटा है। चलिए अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए कह रहा है कि ना बी और एम समकोण है, यानी कि देखिए कोण बी जो है कोण यम के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर है कोण यम, और ये बराबर है दोनों 90 डिग्री के। देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया बेटा। अब क्या मिल रहा है, जरा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बी सी में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ए एम पी, देखिए बेटा ए एम पी में भी ए आ रहा है ना बेटा। यानी यहीं से पता चल रहा है कि यह दोनों कोण भी क्या हैं बेटा, आपस में बराबर हैं। तो कोण ए बराबर कोण ए, क्यों भैया, ये उभयनिष्ठ है बेटा। कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। अच्छा ये भी हो गया। तो अब बताओ हम इसलिए त्रिभुज क्या ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज किसके बेटा, ए एम पी के। किस मेथड से, एंगल से। ऐसा मैंने क्यों बताया है, क्योंकि समरूपता का नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज के दोनों कोण क्या हो, बराबर हों, तो उनके तीसरे कोण भी बराबर होते हैं और वह क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है बेटा, समरूप होता है। तो ठीक है, एंगल से यह त्रिभुज कैसा हो गया, दोनों बेटा समरूप हो गया। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव्ड करना था। देखिए हमारा पहले का बेटा आंसर प्रूव्ड हो गया। किस मेथड से हुआ है, एंगल से। क्लियर बेटा। अब आइए हम दूसरे को देखते हैं। अच्छा चलिए अब जरा आप बताइए, हमने आपको बताया था अभी इसके पिछले वीडियो में भी हमने आपको समझाया था कि यदि त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं बेटा, समानुपाती होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। समरूप है ना बेटा, जब यह समरूप है तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, इसलिए लिख सकते हैं सी ए अपान बेटा पी ए बराबर बी सी अपान बेटा एम पी। देखो जो सी ए की संगत भुजा है वह क्या है आपका ए पी, और जो बी सी की संगत भुजा है वह है आपका एम पी। क्लियर बेटा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कैसे हुआ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं कैसी होती हैं बेटा, समानुपाती होती हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समानुपाती होती है। ये लीजिए आपका हो गया। तो दूसरा भी सिद्ध हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसको अच्छे से बेटा क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके बेटा।